केंद्र सरकार के दो फैसले सबसे महत्वपूर्ण की धान खरीदी जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार खरीदी करती है उसमें से 86 लाख मैट्रिक टन जो है कस्टम मिलिंग की बात कही गई है। इसी तरीके से चिटफंड अर्थात जो सहारा पोर्टल की शुरुआत की गई है। और इस वक्त मेरे साथ जो है गृह मंत्री और कृषि मंत्री ताम्रध्वज साहू जी है। ताम्रध्वज साहू जी, इन दोनों जो घोषणा है और बीजेपी जिस पर काम कर रही है, इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात जो 85 लाख वो चावल खरीदी वाली बात जो आपने कही, हम लोग धान खरीदते हैं, चावल बनाते हैं, एफसीआई में देते हैं केंद्र सरकार के लिए, पीडीएस के लिए। पहले वर्षों में चावल हमारा नहीं लेंगे ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन अब इस बार बहुत बड़े स्केल पे वो लेने के लिए उन्होंने सहमति दी है। उसका कई कारण है। हमारे लिए तो फायदे की चीज़ है कि हमारा बारिश का धान भी जाएगा और फिर बाद में अन्य प्रकार के जो हैं धान उसका भी जा सकता है। अभी ऐसा लगता है कि कई जगह बारिश हो रहा है देश में और कई जगह नहीं हो रहा है, तो हो सकता है धान के फसल जितना होना चाहिए देश में वो कम हो, चावल की आवश्यकता ज़्यादा पड़ सकती है। दूसरी बात, कई देशों में चावल की कमी पाई जा रही है। हमारे यहाँ के कुछ बासमती जैसा चावल जो एक्सपोर्ट किया जाता था वो उसको में ब्रेन लगा दिया गया है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अधिक चावल का स्टॉक केंद्र सरकार रखना चाहती है और इसलिए उन लोग ये इतना बफर स्टॉक खरीदने की तैयारी में हैं। और हाँ, चावल हम खरीदें वो कह सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने चुनाव के पहले जो कहा जन घोषणा पत्र में, और उसको न केवल पहले साल बल्कि लगातार हम 5 साल खरीदते जा रहे हैं धान को, और प्रत्येक जो वादे हमने किए, तो छत्तीसगढ़ की जनता जानती है बीजेपी वाले कितना भी कुछ कर लें उस पर विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता नहीं करेगी। जहाँ तक सहारा कंपनी के निवेशकों का पैसा वापस करने का प्रश्न है, हम लोगों ने चुनावी घोषणा पत्र में जो बातें कही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जितने भी चिट फंड के हैं उन सब पर प्रकरण दायर किया गया। उनकी ज़मीन सीज करने का काम और उनके ज़मीन नीलामी करके निवेशकों का पैसा वापस लौटाने का काम, लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा की राशि आज जमा हो चुकी है। 30 करोड़ से ज़्यादा की राशि वितरित की जा चुकी है और लगातार हम करते जा रहे हैं। इन चीज़ों को देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये इशू उनके हाथ से छूट रहा है, इसलिए एक सहारा वाली चीज़ को पकड़ के कहीं स्टॉल लगाना तो डेस्क लगाना तो हम देंगे। हमारा ये कहना है कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जितने चिट फंड कंपनी बने हुए, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, उनके परिवार के लोग, उनके पार्टी के लोग वहाँ दुकान में ओपनिंग में फीता काटने गए थे, तो सारे प्रकरण तो इन्हीं के कारण हुए हैं। छत्तीसगढ़ में जितना हुआ है चिटफंड घोटाला, उस पर क्यों ये कार्रवाई नहीं करते? उसको इनको कार्रवाई करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी वालों को। तो सहारा को एक लेके बैठ गए हैं, जबकि सारी चीज़ हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में करते जा रहे हैं। सर, ये दोनों मुद्दे अगर देखें, कस्टम मिलिंग फिर ये चिटफंड वाला मामला है, तो क्या बीजेपी को ये लगता है कि दोनों मुद्दे पर ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पिछड़ रहे हैं, इसलिए जो केंद्र की मदद से जो है ये मुद्दों पर आपसे लड़ाई लड़ रहे हैं? यही बात है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हम लोग धान खरीदी, चावल बिक्री सब करते ही आ रहे हैं, कहीं रुकावट नहीं। चिट फंड घोटाले की राशि जमीन सीज करके, एक्शन करके राशि वापस करने का क्रम हमारा चल ही रहा है। यहाँ बीजेपी को कोई मुद्दा नहीं मिला, इसलिए केंद्र की सहायता लेकर के यहाँ कुछ अपना श्रेय लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की जनता इस बात को स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि पैसा तो हम लोग वापस करते जा रहे हैं। साल, 1.5 साल, 2 साल हो गया हमको पैसा। फायदा आखिर मिलेगा किसको, कांग्रेस की बीजेपी? फायदा कांग्रेस को ही मिलेगा, इसको बीजेपी को फायदा मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो ये थे हमारे साथ कृषि और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि इन दोनों मुद्दों को जो है बीजेपी यहाँ छत्तीसगढ़ में इसलिए ला रही क्योंकि यहाँ पर राज्य सरकार उस पर काम कर रही ताकि उसको चुनावी लाभ मिल सके। अब देखना होगा कि कांग्रेस अलग बात कह रही है और काम करने की बात कह रही है, तो वहीं पर बीजेपी भी जो है इन दोनों घोषणाओं पर काम करने की बात कर रही है। तो क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा या बीजेपी को? कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।